नमस्कार मित्रों, एक और आपके सामने कुछ जानकारियाँ एक और विचित्र प्रकार की बांटने में बड़ा अच्छा लग रहा है, सुखद भी लग रहा है और ये लगता है कि ये सब हमें जानना चाहिए। ये हमारी संस्कृति का एक स्वरूप है जो अभी तक विषाक्त नहीं हुआ, जो ऐसा नहीं हुआ कि उसमें कोई विष घोल पाया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। और ये विषाक्त माहौल ना बनने के पीछे कुछ परंपराएं हैं, और परंपराएं ये है कि जब भी कोई नगा साधु जब संन्यास्त होता है, अर्थात सन्यासी के रूप में जब वो सन्यास के जीवन में प्रवेश करता है, तो उस वक्त वह बाकायदा पिंडदान करता है और वो उसके बाद उसका परिचय ही बदल जाता है। और परिचय सिर्फ आश्रम के जूना अखाड़े के या बाकी आश्रम जो जहाँ भी वो रहता है उस आश्रम के सिर्फ जो रजिस्टर हैं उनमें तब्दीली नहीं होती, बल्कि अधिकृत रूप से तब्दीलियाँ हो जाती हैं और आधार कार्ड भी नए सिरे से बनवाए जाते हैं, उनमें संशोधन कराया जाता है और उसमें पिता का नाम के स्थान पर गुरु का नाम होता है। और गुरु के नाम के साथ ही अपने आप को जोड़कर ये नगा साधु जो हैं वो बाकायदा एक अपना पारिवारिक परिवेश जो है उसको जीते हैं। और जब कभी गुरु किसी भी एक ग्रुप का या किसी भी एक सेक्ट का या किसी एक अखाड़े का या किसी एक अखाड़े की एक शाखा का जब गुरु जो है वो ब्रह्मलीन हो जाता है अनायास या उम्र के दृष्टिकोण से, तो उस वक्त भी ये होता है कि ब्रह्मलीन हुए अपने गुरु का चित्र ये नगा साधु जो है वो गले में डालकर घूमते हैं और वो समझते हैं कि उनका सारा अस्तित्व इसी गुरु की बदौलत है। इसी गुरु को इस बात का श्रेय है कि उन्हें संन्यास मिला, उन्हें जूना अखाड़े में प्रवेश करने का एक अवसर मिला है, सुखद अवसर मिला है। और ये अंतिम सांस तक जो संकल्प निभाने वाली बात है कि गुरु भाई जो है उसी को ही अपना सगा भाई मानना, गुरु को ही अपना पिता मानना और आश्रम को ही अपना एक पता, स्थायी पता मानना, जन्म स्थान मानना। ये जन्म स्थान तक जो है उसकी जो एंट्री होती है वो भी सिर्फ उसी आश्रम की होती है जहाँ संन्यास्त हुए होते हैं ये नगा साधु। जहाँ संन्यास लिया वही इनका पता है, जहाँ संन्यास लिया वही इनका परिवार है, और जिस गुरु से संन्यास लिया वो गुरु इनका पिता है। तो ये एक बिल्कुल एक जो परिभाषाएं हैं एक परिवार की, और जो स्वरूप है समग्र रूप से उस अखाड़ा समाज का वो स्वरूप ही बिल्कुल बदल जाता है। और मित्रों, वैसे तो ये प्रक्रिया सिख धर्म में भी चलती है कि वहाँ मेरी और पीरी का कंसेप्ट है, और अखाड़ों में भी ये परंपरा चलती है कि बाकायदा नगा साधुओं को अस्त्रों और शस्त्रों दोनों की एक प्रकार से पूरी एक जो ट्रेनिंग दी जाती है, प्रशिक्षण दिया जाता है। और प्रशिक्षण देने का अर्थ सबसे बड़ा ये होता है कि जब भी कभी धर्म पर कोई आक्षेप हो या धर्म के लिए कोई संकट हो, तो उस संकट से निपटने के लिए वो हथियार उठाएंगे और धर्म की सुरक्षा में वे लोग प्राणपण से लड़ेंगे। और ये भूलकर लड़ेंगे कि उनका अपना भी कोई निजी परिवार होता है, क्योंकि परिवार को तो हमेशा वो पिंडदान के रूप में उस दिन ही त्याग चुके होते हैं जिस दिन वो संन्यास लेते हैं। तो मित्रों, ये सारी चीज़ें जो हैं, सारी प्रक्रियाएं इतनी विचित्र हैं जिनको जानना और करीब से देखना ये बड़ा अच्छा सुखद भी लगता है और ये ज्ञानप्रद भी होता है कि पता लगता है कि आदमी जब इस जिस्म की कैद से मुक्त होता है तो उसके बाद उसके लिए क्या क्या द्वार खुल जाते हैं, चेतना के द्वार कितने खुल जाते हैं, ये बात भी देखने वाली होती है। तो मित्रों, ये कुंभ एक ऐसा विचित्र अवसर है जिस अवसर पर हम लोग बहुत करीब से अपनी संस्कृति की, अपनी कल्चर की विविधता को देख सकते हैं। जब हम कहते हैं ना कि वैविध्य ही हमारा एक प्रकार से हमारा सौंदर्य है, तो ये जो सौंदर्य है, जो प्रकृति का, जो अध्यात्म का, इसको कभी देखना हो, विविधता के इन स्वरूपों से गुज़रते हुए कभी देखना हो, तो मित्रों आप भी अगर नहीं जा पाते तो आप कम से कम कुंभ के पूरे विवरण जो हैं वो ज़रूर पढ़िएगा। वो अब नेटवर्क पे भी उपलब्ध हैं, सोशल मीडिया में भी आपको उपलब्ध होंगे,
और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और प्रिंट मीडिया में तो इन दिनों ही भरमार इन चीज़ों की हो चुकी है। ये पूरा का पूरा हमारा जो धार्मिक परिवेश है, शैव धर्म की जो परंपराएं हैं और अलग अलग अन्य संप्रदायों की जो परंपराएं हैं मित्रों, वो सारी की सारी इसी कुंभ के मेले पर देखी जा सकती हैं। वो परंपराएं बड़े करीब से देखी जा सकती हैं और इनके लिए आप इन दिनों में कम से कम 1 महीना जो ये कुंभ का है, इसमें तो आप पूरी तरह से मीडिया से जुड़े रहिए, किसी भी माध्यम से, चाहे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, चाहे प्रिंट माध्यम से, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से, क्योंकि ये पल जो हैं ये करीब से आप इसी रूप में देख पाएंगे। और अब सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो मेला है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी भूमिका उसमें दर्ज की गई है। उसमें जो पूरे जो सुरक्षा व्यवस्था है, सुरक्षा का जो कवच है, उसको भी 7 स्तरों पर बांटा गया है। और सरकार का अपना अनुमान है कि इस मेले में कुल मिलाकर 40 करोड़ लोग जो है वो पहुंच सकते हैं। 40 करोड़ का आंकड़ा आप भयावह लगता है सुनने में, कितने लोग वहां पहुंचेंगे। और उसके बाद भी ये सुनिश्चित बनाया जा रहा है, 100% सुनिश्चित बनाया जा रहा है कि वहाँ किसी प्रकार की कोई भगदड़, कोई स्टैम्पीड, कोई भी ऐसा तूफ़ान न मचे जिसकी वजह से कोई दुखद घटना या दुखद आपदा घटे। तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है, बहुत बड़ी चुनौती है प्रशासन के लिए भी, सरकारों के लिए भी और उन संस्थानों के लिए भी जो इसके प्रबंधन में प्राणपण से जुटे हुए हैं और इसे अपनी पहचान का एक प्रतीक मानकर इसमें लगे हुए हैं। धन्यवाद, शुक्रिया।